हेलो दोस्तों। भारत पेट्रोलियम या बीपीसीएल का शेयर नवंबर 2019 से बिल्कुल सुर्खियों में है। रीजन है इसका डाइवेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। तो वो न्यूज आती रहती है और उसकी वजह से स्टॉक प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अब एक कंफर्म्ड न्यूज आई है कि भारत पेट्रोलियम जो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो कि असम में है, वहां पर अपना स्टेक पूरा बेच रही है। तो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम जो शेयर है वो एक स्पेशल सिचुएशन के अंतर्गत आता है, डाइवेस्टमेंट थीम के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो यहां पर एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है लॉन्ग टर्म पैसा कमाने की। लेकिन स्पेशल सिचुएशन है तो रिस्क भी उस हिसाब से ज्यादा होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। बीपीसीएल में लेटेस्ट क्या है ये देखिए। सबसे लास्ट पॉइंट कि असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, उसका 61.25% स्टेक जो है वो बीपीसीएल के पास है। दोस्तों, आप में से कोई असम से बिलोंग करता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में थम्स अप कीजिएगा। अब देखिए, ये 61% की ये जो पूरी जो डील हुई है, इसकी कीमत हो रही है 9,900 करोड़ रुपए के आसपास। 16,000 करोड़ की ये टोटल डील हुई है। तो 9,900 करोड़ के आसपास ये डील हुई है। और यहां पर ऑयल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम, इन सब ने मिलकर ये स्टेक को खरीदा है। तो इसमें फायदा क्या होगा कि एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता जो है भारत पेट्रोलियम के लिए बिल्कुल साफ हो रहा है। तो अब ब्रोकरेजेस ने क्या क्या नए नए टारगेट दिए हैं देखिए। जेफरीज ने कहा है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो स्टेक सेल हुआ है 9,900 करोड़ का, वो एस्टिमेट कर रहे थे, ये जो 61.25% है, ये वो 8,400 करोड़ का एस्टिमेट कर रहे थे। तो उनके हिसाब से तो एक अच्छा खासा यहां पर स्टेक सेल हुआ है। और बिल्कुल उन्होंने ये एक नई चीज कही है कि यहां पर जो, क्योंकि पैसे अभी बीपीसीएल की बुक्स में आए हैं, तो 30 रुपए पर शेयर का अप्रोक्सीमेटली वन टाइम स्पेशल डिविडेंड का भी केस बनता है। तो अगले कुछ दिन, कुछ महीने बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे कि कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है या उसका उन पैसों का आगे क्या करती है। जेफरीज ने यह भी कहा है कि जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको भी कंपनी खत्म कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास अभी देखिए 9,900 करोड़ रुपए आए हैं। कंपनी अपना डेट भी रिड्यूस कर सकती है, तो वो भी एक तरीके से अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे 4% प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो ऐड हो जाएगा। तो आगे वाले समय में बिल्कुल देखना रहेगा कि कंपनी डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। दोस्तों, यहां पर एक चीज आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले, इनफैक्ट फरवरी के महीने में भी हमने वीडियो बनाया था, 16 रुपए का ऐलान किया है भारत पेट्रोलियम ने एज ए डिविडेंड। अब जेफरीज ने बाई की सलाह दी है और 500 रुपए का टारगेट दिया है। दोस्तों, ये स्पेशल सिचुएशन में कहां मौका बन सकता है, अब हम थोड़ी देर के बाद आगे देखेंगे। अब जेपी मॉर्गन ने कहा है कि ये जो स्टेक सेल हुआ है नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो कि असम में है, ये बेटर देन एक्सपेक्टेड। जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, जेफरीज से भी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा था। जेपी मॉर्गन के केस में भी अच्छा है। और उन्होंने भी ये आशंका जताई है, उन्होंने भी ये कहा है कि वन टाइम स्पेशल डिविडेंड आ सकता है। कितना आएगा वो तो उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन यहाँ 30 रुपए की जो बात चली है जेफरीज का, तो हमको उस हिसाब से कुछ अंदाजा आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल ड्यू डिलीजेंस स्टेज में अब पहुंच चुकी है, क्योंकि यहां पर आपको बता दें दोस्तों, भारत पेट्रोलियम को गवर्नमेंट को बेचना है, मतलब प्राइवेटाइज करना है, और उसके लिए 3 बिड्स ऑलरेडी आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वेदांता, उन्होंने भी बिड दी हुई है। टोटल 3 कंपनियों ने बिड दी है, एक अपोलो करके कंपनी है यूएस की, तो इन सब ने बिड दी हुई है। अब ये स्पेशल सिचुएशन क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट से ये प्राइवेटाइज हो रही है कंपनी, और जनरली देखा गया है कि प्राइवेटाइज जनरली कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होती है, बहुत ज्यादा हुई नहीं है, अगर होती है तो ऐसे केस में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन भी बनती है, जो हमने बहुत सालों पहले देखा हुआ था। तो वही चीज है स्पेशल सिचुएशन। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चीजें हो भी सकती है या फिर लेट भी हो सकती है। ये एक रिस्क रहता है, क्योंकि देखिए भारत पेट्रोलियम को गवर्नमेंट को बेचना है, तो उसके लिए बहुत लेट भी, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 अभी इसी साल या फिर 2020 में ये सब होने की बात थी, लेकिन ये फिर पेंडेमिक के कारण ये सब चीजें लेट हो गई। तो इसीलिए ये रिस्क भी जो है बहुत ज्यादा पेशेंस भी टेस्ट कर सकता है।
तो वो एक रिस्क रहता ही है, जो भी स्पेशल सिचुएशन का केस रहता है दोस्तों। जैसे बाईबैक हो गया, ये एक स्पेशल सिचुएशन हो गया है। तो इन सब चीजों में इन्वेस्टर्स को बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। यहाँ हाई रिस्क और हाई रिटर्न जैसा खेल भी होता है। ओवरवेट की सलाह दी है और पुराना टारगेट 525 रुपया का था, जो कि अब बढ़ाकर 550 रुपए का नया टारगेट कर दिया है जेपी मॉर्गन ने। तो दो जगह के व्यूज सुने, लेकिन थोड़ा सा एक अलग व्यू भी है, वो है सीएलएसए का। उनका क्या व्यू है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। सीएलएसए का कहना है कि जो स्टेक सेल की वैल्यू थी उनके एस्टिमेट से 16% कम की है। जहां पर हमने आगे दो देखा, जो जेपी मॉर्गन का केस देखा या फिर जेफरीज का केस देखा, यहां पर सीएलएसए कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। तो 16,000 की जो मार्केट वैल्यू जो भी न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी की जो हुई है, उससे ज्यादा का ये एक्सपेक्टेशन था। तो इसीलिए वो आउट परफॉर्म की रेटिंग कह रहे हैं और 450 का टारगेट दे रहे हैं। वैसे ऐसे हम ट्रेड में देखें, जो कि बिल्कुल मार्च 2 का जो लेटेस्ट ट्रेड हुआ है, अच्छा खासा मार्केट ने भी रिएक्ट किया है इस स्टॉक पर, भारत पेट्रोलियम पर। 465, 470, 475 उस लेवल में आपको देखने को मिलेगा जब ये वीडियो बन रहा है दोस्तों। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो सीएलएसए ने बिल्कुल अभी वो एक तरीके से वेट एंड वॉच के मोड में है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट कही है, ये जो तीसरा पॉइंट आप जो देख रहे हैं, कि ये बहुत ही जरूरी था, ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी को बेचना प्राइवेटाइजेशन के एंगल से। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन होता है तो उससे पहले क्रिटिकल ड्यू डिलीजेंस, उन सबसे पहले ये सेल होना बहुत जरूरी था। तो ये सेल अब हो चुका है। ऑयल इंडिया है, इंजीनियर्स इंडिया है, असम गवर्नमेंट है, तो इन सब ने एक तरीके से हामी भर दी है 9,900 करोड़ रुपए की जो भी स्टेक सेल हो रहा है उसके लिए। अब आगे का समय बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है भारत पेट्रोलियम के लिए। नई नई न्यूज, लेटेस्ट न्यूज हम लाते रहेंगे। ये स्टॉक पर आपको नजर रखनी है अगर आप थोड़े हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो। मैं अगर एज एन इन्वेस्टर हूं तो मैं एज ए स्पेशल सिचुएशन देख रहा हूं प्राइवेटाइजेशन के लिए, और यहां पर मैं 2 महीने 3 महीने का व्यू नहीं ले रहा हूं, कम से कम 2-3 साल का व्यू ले रहा हूं। तो इसीलिए जो पैसा भी अगर आपका है एसेट एलोकेशन के हिसाब से हमेशा रखिए। यहाँ पर मुझे भी अगर अपना पैसा डालना है, इनफैक्ट यहाँ पर जो भी इन्वेस्टेड मैं खुद हूं, यहाँ पर ये भी मैं डिस्क्लेमर दे दूं, लेकिन मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका 1% से कम ही है यहाँ पर भारत पेट्रोलियम के शेयर में दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।